नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव को विकसित करने के लिए अनेकों योजनाएं लाते हैं। उसके लिए ग्राम सभाओं को धन भी मुहैया कराते हैं। गांव स्वच्छ, सुंदर और विकसित हो, लेकिन उनके ही जिम्मेदार प्रधान सचिव और ब्लॉक के जिम्मेदारों द्वारा सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुँचाने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही हैं। ताज़ा मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरीगंज विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गाँव केवटली नानकार का है, जहाँ पर दलित आबादी आज भी रास्ते पर व नाली के लिए तरस रही है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बरसात के दिनों में रास्ते पर पानी भर जाता है और आने जाने में दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो गर्भवती महिलाओं को होती है, जिससे इमरजेंसी में कहीं आना जाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बस्ती के लोग आज भी नालों के गड्ढे आगे खोदकर घर का गंदा पानी जमा करने को मजबूर हैं, क्योंकि नालियों का निर्माण नहीं है। कई लोगों के पास आवास, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड तक नहीं है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ग्राम प्रधान ने पैसे भी लिए हैं, मगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार दिव्यांगों के लिए भी पैसे कई तरह से खर्चा कर रही है, लेकिन इस दलित बस्ती के 2 दिव्यांग के पास खाने तक के लाले हैं, क्योंकि राशन कार्ड, पेंशन या कोई और सरकारी लाभ उसे प्राप्त नहीं है। गाँव में लगे इंडिया मार्क का हैंडपम्प भी खराब पड़े हैं, जो कई बार प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक में कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। केवटली नानकार गांव में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। कागजों में सीसी रोड बन गया है और पैसा भी भुगतान हो गया है, लेकिन अभी तक जमीन पर सीसी रोड बना ही नहीं है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर जांच कराने की मांग की है। गाँव वालों की माने तो हमारी बदलारी का जिम्मेदार ग्राम प्रधान और हमारे ग्राम के सचिव हैं, जो कभी गांव में बदहाल स्थिति को देखने नहीं आते हैं। सवाल यह है कि गांव की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। जब मुख्य विकास अधिकारी से इस गांव की बदहाली के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि टीम भिजवाकर इसे दिखवाता हूं और जो समस्या है उसको दूर करवाता हूं, लेकिन सवाल लिया है जो कि जिम्मेदार यही रट्टा रटाया बयान टीम भेज कर दिखाता हूं और समस्या को दूर कराता हूं। यह जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिम्मेदार यह कहकर निकल जाते हैं। लेकिन गांव की जो समस्याएं जिस तरह बनी रहती है और जो गांव के लोग बदहाली भरे जीवन को जीने के लिए मजबूर रहते हैं। का रहने वाले साहब का बोलत है, पानी का परेशानी हमारे नाली का पानी कहूँ जाए लायक नहीं है। घर के सामने गड्ढा के कभी पानी जाता है, ये कुल परेशानी है हमारे का। पानी नहीं कहूँ घर बरसात में है तो कहूँ नहीं पानी गढ़ी गुड़ा हम नहीं जाए पावत का, तो बड़ा परेशानी है। लड़के गिर जाए तो मन का अलग था परेशानी बढ़। नाम फूलचंद चौधरी। समस्या यह है कि ये सड़क राम दुलारे के घर से श्रीपूजन के खेत तक कागजी में बन चुका है और रियल में नहीं बना हुआ, जो सड़क अभी भी निर्माण नहीं हुआ है और इसके लिए कंप्लेंट दिए हुए हैं कई बार, लेकिन प्रधान काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, 2019 में कार्य हुआ है, पैसा निकल चुका है, लेकिन अभी सड़क पे कोई कार्य नहीं हुआ है। सीसी रोड चला हुआ है, नहीं पानी ज़्यादा बारिश होती है तो मेरे घर में पानी भरता है। प्रधान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भवन बहुत पहले से बना हुआ था, अब ये जर्जर हो गया है। इस अभी भी यहाँ पे जो ज़मीन बाकी है, ये ग्राम सभा की ज़मीन है। जर्जर होने के कारण जो है यहाँ आया था पंचायत भवन बनवाने के लिए, लेकिन दूसरी जगह बनवा दिया गया है। तो हम लोगों से ये प्रार्थना है कि अगर यहाँ पे हमारे चमार बिरादरी के लोग हैं तो यहाँ पर आकर के कोई नियम ऐसा लागू कर दिया जाए कि शादी विवाह के लिए, ताकि हमारे समुदाय के लोग जो है यहाँ पे अपनी शादी विवाह तो कर सकते हैं। यहाँ पे पंचायत भवन के में 5-6 मंडी 7 मंडी तक ज़मीन है। हमारे समुदाय के लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे इस समुदाय के चमार लोग के बाल बच्चों का शादी ब्याह जो होता है वो दूसरे के यहाँ जाने के लिए जो स्कूल वगैरह है वो मना करते हैं, तो इसलिए यहाँ जो है हमारी व्यवस्था के लिए कुछ शादी ब्याह के लिए बनवा दिया जाए तो अच्छा है। अंतर्गत आने वाले गांव केवटली नानकार में ग्रामीणों का आरोप है कि अब दलित बस्ती के कि उनके बस्ती में अभी भी नालियों की सुविधा नहीं दी गई है और न ही रोड और रास्ते हैं। जैसा आपने संज्ञानित किया है, ये डुमरियागंज ब्लॉक का गांव है। इस पे जल भराव और नाली के जो प्रॉपर निकासी की व्यवस्था नहीं है पानी की, तो अभी हम इसमें अपनी टीम भेजेंगे और देखेंगे कि कंसल्टिंग इंजीनियर के साथ
कि ये नाली की क्या व्यवस्था हो सकती है वहाँ, ताकि ग्रामवासियों को, जो भी हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। सर कुछ गांव वालों का ये भी आरोप है कि गांव के प्रधान के द्वारा पैसे निकाले गए रास्ते बनाने के लिए, मगर अभी तक उन रास्तों का निर्माण नहीं तो हुआ। वो भी हम चेक करा लेंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च हुआ है और वो काम मौके पर है या नहीं।